जय गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है तो आप हमें हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ये मैं अगली बार अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु का, ये मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ गुरु जी से। मैं पहले भी अपनी सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने गुरु जी से बोली थी कि गुरु जी, मेरी स्कॉलरशिप के फॉर्म तो सबमिट हो गए हैं, कुछ गड़बड़ी ना हो और मेरी स्कॉलरशिप आ जाए। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि मेरे अकाउंट में मेरी स्कॉलरशिप आ गई है गुरु जी। उसके लिए आपका धन धन शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, और आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी संगत जी कि मैंने जैसे बताया था अपने सत्संग में कि मेरे पति से तलाक हो गया है, लेकिन वो परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी कि ना उन्हें कुछ समझ में आया ना मुझे कुछ समझ में, और परिवार के दबाव में आके हमारा तलाक हो गया गुरु जी। लेकिन संगत जी, हुआ क्या कि मैं और मेरे पति दोनों ही खुश नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे से अलग होके, मेरे पति से बात हुई तो उनके घर वालों ने भी मुझे ले जाने से मना कर दिया। मेरे पति भी मुझसे थोड़ा सा नाराज़ थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों अलग हों संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी कि मेरी कल उनसे बात हुई गुरु जी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझसे बात करी गुरु जी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे साथ रहना चाहते हैं गुरु जी। लेकिन गुरु जी, बस थोड़ी सी परेशानी ये है गुरु जी कि उनके घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे। वहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके घर वाले उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं गुरु जी। गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे से मेरे पति की बात करवाई। हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ रहें गुरु जी। मेरे पति पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। और गुरु जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति वहाँ पर आके बहुत दुखी हैं गुरु जी। बस मुझे मेरे पति के पास भेज दीजिए गुरु जी। हम दोनों को हमेशा के लिए हमारा रिश्ता जोड़ दीजिए। हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर दीजिए गुरु जी। 7 जन्मों का साथ लिख दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, दूसरा सत्संग हमें एक संगत ने लिखकर भेजा है। जैसा उन्होंने लिखा है वैसा आप सब संगत के साथ शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। एक बार मैं और मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे बड़े मंदिर गए। वहाँ हमने माथा टेक कर गुरु जी से अरदास करी। फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद चखने के लिए गए। लाइन में बैठे हमने लंगर प्रसाद कर रहे थे, तभी सब लाइन में लंगर प्रसाद खाकर उठ गए और मेरे अंकल, मेरे बच्चे उसी लाइन में, सिर्फ मैं ही बैठी थी। मैं लंगर प्रसाद खा रही थी, तभी मेरे पास एक बिल्ली आकर बैठ गई, जैसे कि गुरुपा आकर मुझे ब्लेसिंग देकर गए हैं। फिर अपने आप चली गई। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी कहते हैं, मेरी बेटी, तेरे अपने षड्यंत्र रच रहे हैं तुझे दुख देने के लिए। बस कुछ दिन तू सचेत रही, सत्संग सुन, अनदेखा न कर। मुझे गुरु जी आप माफ करिएगा। मेरे बेटे पर मेरी सास हमें देखकर खुश नहीं है, रोज अपना षड्यंत्र रचती है। मेरे बेटे को जुकाम ठीक नहीं होता, मेरे बेटे को गले में दर्द,
अगर घर में से कहीं जाती हूँ मैं तो वह गलत समझती है और ज़्यादा परेशान करती है। जय गुरु जी। संगत जी, बस यही कहना है कि आप अपने कर्म करते रहिए, अपने कर्म चंगे रखिए। बाकी कौन क्या कहता है उन सबको गुरुजी जवाब देंगे। बस उन सब का जवाब गुरुजी पर छोड़ दे और अपने कर्म करते रहे और अपने बच्चों को जल प्रसाद दे। संगत जी, ऐसे लोगों को गुरुजी खुद देख लेते हैं, खुद समय आने पर उनका मुंह बंद कर देते हैं, उनके कर्मों की सजा उन्हें देते हैं। तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, एक और सत्संग हमें एक गुरुजी की प्यारी सी संगत के द्वारा लिखकर भेजा गया है। जैसा उन्होंने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुलेखा है। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है आपने पहले और भी सत्संग में गुरुजी ने कैसे जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरी जिंदगी में बहुत चमत्कार किए हैं। एक ऐसे ऐसे चमत्कार और किया है गुरुजी ने मेरी जिंदगी में, मैं बता नहीं सकती। आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में किसी को बेटा हुआ है तो उन्होंने बेटे की छठे दिन की पार्टी की थी। हमारे में छठी बोलते हैं कि वो की थी, तो मेरा पूरा परिवार भी बुलाया था। उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो घर के सब गए थे। मेरी बहन का बेटा जो 9 साल का है वो आकर रूम में बैठा था। घर वाले सब तैयार हो रहे थे, वो मुझे देख रहा था। संगत जी, आप सोच नहीं सकते उसको क्या दिखा मेरे माथे पर। मेरा भाई का बेटा वहां पार्टी में जाकर वहां बच्चे आपस में गुरुजी की बात कर रहे थे। बहन की बेटी बोली, मुझे सुबह रोज मोर की आवाज आती है। भाई का बेटा बोला, मैं रोज कबूतर देखता हूँ। तभी बहन का बेटा बोला जो 9 साल का है, हाँ आज तो मुझे भी गुरुजी दिखे। मौसी के माथे पर लाल कपड़े पहनकर बैठे थे। संगत जी, वो कभी झूठ नहीं बोलता, इस बात का मुझे पता चला। वो मुझसे बहुत डरता है। मैंने उसको पूछा, इधर आ, तुझे क्या दिखा था मेरे माथे पर। वो पहले तो डर गया, फिर थोड़ी देर बाद डरते डरते बताया उसने गुरुजी दिखे थे। मैंने बोला, झूठ बोल रहा है ना। वो बोला, नहीं मौसी, सच में। मैंने बोला, कैसे कपड़े थे गुरुजी के। वो बोला, लाल और ऐसे बैठे थे। संगत जी, वो 9 साल का लड़का जिसको गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी बात तो ये, मेरे घर गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप है। संगत जी, मैं हैरान रह गई। उस लड़के ने मंदिर में हाथ रखकर कसम खाई, मौसी सच बोल रहा हूँ, आपके माथे पर गुरुजी दिखे थे। जय गुरुजी। गुरुजी, एक अरदास है गुरुजी, उसको पूरा कर दो। बस मैं जिंदगी में कभी कोई अरदास नहीं करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सत्संग लिखते समय यदि मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, आप भी मेरे लिए दुआ करो कि मेरी अरदास पूरी हो जाए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम सब संगत आंटी जी के लिए गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी उनकी इच्छा पूरी करे, उनकी अरदास सुने, उन्हें ब्लेस करे। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी सुलेखा आंटी जी का ही है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुलेखा है। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी जिंदगी में बहुत शुक्राना सत्संग किए। गुरुजी ने मुझे 777, 777 की तो बहुत ब्लेसिंग दी है, पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 11/7/2024 को मैं बड़े मंदिर गई। वहां जाकर मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, एक बात और बताती हूँ। जब मैं मंदिर के बाहर आई तो
जब मैं मंदिर के बाहर आई तो हम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। खड़े होकर पता नहीं मुझे उल्टी होने का मन किया। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में से कुछ निकल रहा हो। गुरुजी का चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खाकर मुझे ऐसा हुआ संगत जी मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था, जो गुरुजी का चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर कट गया। जय गुरुजी। अब गुरुजी से अरदास है मेरे पति का भी ब्लैक मैजिक काट दो। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आते हैं, तेरे पति पर वशीकरण किया गया है, उसकी बुद्धि बांध रखी है, पर मुझे गुरुजी बोलते हैं तू घबरा मत, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर लूंगा। जय गुरुजी। मुझे गुरुजी पर विश्वास है मेरे पति का ब्लैक मैजिक काट कर ठीक करेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अपने परिवार में सभी सदस्य को गुरुजी का ब्लेसिंग वाला जल प्रसाद दे। कोई भी ब्लैक मैजिक हो गुरुजी सब ठीक कर देंगे संगत जी। बस हमेशा गुरुजी पर कोई ही अरदास करते रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी।